सबसे पहले रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी का रुक यहां पर सबसे पहले कर लेते हैं। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव पर रोक, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, नैनीताल हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 9 जून की नई नियमावली और 11 जून के आदेश की चुनौती दी गई। लगातार चौथी बार सीट आरक्षित होने का आरोप है। ये बड़ी खबर, सामान्य वर्ग के चुनाव नहीं लड़ पाने का आरोप है। और जानकारी आपको यहां पर दे दे, पहले ही हाईकोर्ट ने दिए थे रोटेशन पर दिशा निर्देश। याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया, कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। बड़ी खबर, बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल ने दाखिल की याचिका। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। 9 जून की नई नियमावली और 11 जून की आदेश को चुनौती दी गई। लगातार चौथी बार सीट आरक्षित होने का आरोप है। ये बड़ी खबर, सामान्य वर्ग के चुनाव नहीं लड़ पाने का आरोप। अरुण सैनी संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, उत्तराखंड पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, नैनीताल हाईकोर्ट ने आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही जो आरक्षण जारी हुआ था उसके बाद जो है पंचायत चुनाव में एक याचिका दायर की गई थी। और जो है ये याचिका बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल के द्वारा और अन्यों के द्वारा जो है याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने कई आपत्तियां अपनी दर्ज की थी। जिसमें कि जो पंचायतों में आरक्षण है वो उसे जो रोस्टर है उसे जीरो करने को लेकर के और नए रोस्टर से आरक्षण की सूची जारी करने को लेकर उन्होंने याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई भी की। और ऐसे में सरकार की तरफ से कोई ऐसा जो है वो नहीं दिया गया, जिस तरह से जो है वो वहां पर अपनी पक्ष नहीं रखा गया। तो ऐसे में अब हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर स्टे लगा दिया है और अब आगे जो है वो सुनवाई होगी। तो आगे की सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आता है, तमाम चीजें भी देखने वाली होंगी। और ऐसे में जो भी आरक्षण को लेकर के जो तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही थी, जो विपक्षी दलों का भी आरोप था कि आरक्षण में गड़बड़ी की गई है, जो नया रोस्टर जीरो किया गया है उसके हिसाब से जो है जो उसके को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गई थी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर हाईकोर्ट ने फैसला लिया और फिलहाल के लिए जो है चुनाव पर स्टे लगा दिया गया है। और आगे क्या कुछ निकलकर इसमें सामने आता है, सरकार क्या कुछ जवाब अब आगे कोर्ट में देती है, वो तमाम चीजें देखने वाली होंगी। और फिलहाल अब चुनाव कर आगे क्या सरकार की दिशा रहती है, सरकार क्या कुछ अपना जो है पक्ष कोर्ट में रखती है आगे वाली सुनवाई में, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। लगातार ऐसा चौथी बार हो रहा है। याचिकाकर्ता की तरफ से जो याचिका दायर की गई उसमें इस बात का जिक्र है। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए इससे पहले निकाय चुनाव में भी और सहकारिता चुनाव में भी जो है कई तरीके की चीजें निकल कर आई थी, जिसमें उसमें भी हाईकोर्ट में मामला गया था। पंचायत चुनाव में जो है ये आरोप है, जो इन्होंने याचिका दायर की गई जो है इसमें कई प्रधान ऐसे हैं जो चुनाव लड़ना चाहते थे, या कई लोग ऐसे हैं कहीं कहीं पर एससी सीटें कर दी गई हैं, तो कहीं कहीं पर महिला सीटें कर दी गई हैं। और ये जो कहीं कहीं पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण किया गया है, तो इसको लेकर के जो है वो सवाल उठा रहे हैं विपक्षी दल भी और जिन्होंने याचिका दायर की उन्होंने भी। तो ऐसे में अब आगे कोर्ट की इस पर जो आज तो स्टे लिया गया है और आगे अब सरकार क्या कुछ जवाब इसमें देती है उस पर निर्भर करता है। और आगे क्या कुछ चुनाव को लेकर सरकार का भी पक्ष रहता है, तमाम चीजें आने वाले समय में देखने वाली होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण ने इस तमाम जानकारी के लिए।